हेलो बच्चों, कक्षा 12 की गणित में आज हम सब लोग शुरुआत करने वाले हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने संबंध तथा फलन, जो कि पहला वीडियो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, वो भी 5 क्वेश्चन का, और दूसरा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरा आज के इस वीडियो में शुरुआत होने वाला है आव्यूह। और इसके बाद हम सब लोग डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं हम बता देंगे कि ये टाइप के आएंगे, आप उसी के बेस पर आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वैसे इस क्वेश्चन को हम सब लोगों ने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया बालाजी पब्लिकेशन की बुक से, और साथ ही साथ अनसॉल्व पेपर में भी सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। और आज हम सब लोग इस क्वेश्चन को 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहली जगह देंगे। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है A बराबर मैट्रिक्स 3/3 का दिया गया A 1 3 3 1 4 3 1 3 4। प्रूव करना है हमको A into एडजॉइंट A इक्वल्स टू, या एडजॉइंट A into A, ये होता है आपकी थ्योरम होती है, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A into I3। I3 का मतलब होता है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आपकी, ठीक है। और साथ ही साथ यहां से हमको फाइंड करना है A इनवर्स। तो सबसे पहला काम हम प्रूफ में चलते हैं, और यहां पर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हम यहां पर निकालेंगे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, पता चलेगा तभी तो एडजॉइंट ए निकाला जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ ए वैसे निकालना ही है, तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। R1 ये है हमारा, इसके सापेक्ष, तो 1 ब्रैकेट, अब ये बंद, पहला कॉलम बंद, रो तो बंद है ये पहला, अब पहला कॉलम बंद क्योंकि हमने पहला कॉलम चुना। तो 4 चौक 16 और माइनस का चिन्ह 3 तरह की 9, फिर ठीक है, और माइनस 3 उतारेंगे। अब ये बंद, 4 एकम 4 और माइनस का 3 एकम 3, और फिर इसके बाद प्लस का साइन, 3 उतारा गया। अब आगे ये बंद, 3 एकम 3 और माइनस का साइन, 4 एकम 4। अब सॉल्व करिए, देखिए कितना आया, 16 में से 9 गया, बचा 7, और यहां से बचाएगा कितना, माइनस का 3, भाई 4 में से 3 गया 1 का माइनस 3 से गुणा -3, और यहाँ माइनस का 1 और 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिए, माइनस का 3 होगा यहाँ पर, -1 का 3 से मल्टीप्लाई -3, सॉल्व करेंगे 3 3 6, माइनस का 7 प्लस का घटाया गया तो कितना बचा 1, और जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, यानी A एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं, इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे A के सहखंडज आव्यूह। A के सहखंडज आव्यूह, ठीक है भैया। तो कितना आएगा, सबसे पहला हमारा होगा A11, पहला रो पहला कॉलम बंद करो, तो कितना बचा, यहां पर डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कितना बचेगा, 4 एकम 4, 3 तरह की 9, 4, अच्छा सॉरी माफ, 4 चौक 16 होगा, 4 चौक 16 माइनस 3 तरह की 9, घटाइए कितना बचा, 7। अब दूसरा आएगा A12, जो कि किस में आएगा, माइनस में, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये रूल हमने पढ़ा है। अब पहला रो तो बंद है, दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, कितना बचा, 13 14, 4 एकम 4 3 एकम 3, 4 एकम 4 3 एकम 3, आगे माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, बचा कितना, -1। क्लियर बात। अब आगे A13, ये प्लस का होगा, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 एकम 3 4 एकम 4 3 -4 -1। अब A21 कितना आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है भैया। इसको सॉल्व कर लिया कई बार, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं, आप चाहे वो भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, वैसे आप निकाल तो लेंगे ही। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो बंद हो गया आपकी बात, ये वाला रो बंद और पहला कॉलम बंद, दूसरा रो पहला कॉलम। वैसे इसको हम लोग ऐसे दिखा दे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ये वाला रो आपकी बार बंद, ठीक। अब पहला दूसरा रो पहला कॉलम, कितना बचा यहाँ पर, 33 34, 4 3 12 3 तरह की 9,
और माइनस आगे पहले से ही था तो ये माइनस माइनस प्लस, घटाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 3। अब आगे A22, ठीक, प्लस माइनस प्लस, यानी कि अब की बार दूसरा रो तो बंद है, दूसरा कॉलम बंद होगा। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, पहला प्लस फिर माइनस, घटाएंगे तो 1 बचा। अब आगे A23 कितना आएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये बंद हो गया। अब 13 13 तो बचा कितना, 3 एकम 3, ये माइनस में आएगा, 3 एकम 3 फिर माइनस, 3 एकम 3, घटाइए बचेगा कितना, 0, और आगे माइनस से कोई लेना देना नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब A31 नहीं, अब की बार तीसरा वाला रो बंद करना है, और कॉलम कौन सा, पहला, आरसी का क्रम पढ़ा ना, आरसी रो कॉलम, 3 तरह की 9, 4 3 12, 9 माइनस 12 घटाएंगे माइनस का 3 बचेगा। A32 जो कि माइनस में होगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, ठीक। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम बंद, तो 13 14, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 माइनस 3 बराबर कितना बचा, 1। अब इसको देते हैं हटा यहां से। अब आगे यहां पर हमको निकालना है ए के सहखंडज से प्राप्त आव्यूह, ए के सहखंडज से प्राप्त आव्यूह, जो ये सहखंडज आए हैं इन सभी को मिला करके हम एक आव्यूह बनाएंगे, ठीक है। और उस आव्यूह का नाम हमने क्या दिया था, सी। क्या नाम दिया था भैया, सी नाम दिया था। तो सी यहां से कितना प्राप्त होगा, यहां पर रो बस वही भाई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, रख दीजिए डायरेक्ट ऐसे लाइन से, 7 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 3 और फिर 1 और फिर 0 और फिर माइनस 3 और फिर 0 और फिर 1, ये बन गया आपके पास। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए। अब हमको यहां पर चाहिए क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो होता है, एडजॉइंट ए मतलब परिवर्त आव्यूह। तो ये जो ए के सहखंडज से प्राप्त आव्यूह सी जो है, इसका आप परिवर्त निकाल दीजिए, हो जाएगा। ये कितना आएगा वो चीज देखिए, कितना आएगा भैया, चलिए इसको चेंज कर दीजिए, इसका रो कॉलम में डाल दीजिए, 7 माइनस 1 माइनस 1, रो को कॉलम में माइनस 3 1 और फिर 0, रो को कॉलम में ऐसे माइनस 3 0 1, एडजॉइंट ए मिल गया। अब हम सब लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस, क्या, a इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। अब हमको निकालना है a इंटू एडजॉइंट ए, प्रूफ में लेकर के चलना ना, LHS फिर RHS सॉल्व करेंगे। a इंटू एडजॉइंट ए देखो कितना आएगा, a इंटू एडजॉइंट ए, तो a हमारा यहाँ पर ये पड़ा ही, हम इसको उठा लेते हैं यहां से, और एडजॉइंट ए ये देखो हमने निकाला है, इसको यहां से उठा लो और इन दोनों का कराओ मल्टीप्लाई। ठीक है, करो। करना क्या होता है कि जो इसका रो होता है ये वाला,
ये बिठाना रहता है इसके कॉलम पर, यहां पर, ठीक है, और फिर यहां पर, यहां पर बिठाएंगे और फिर यहां पर बिठाएंगे। चलिए, तो इसको उठा करके यहां पर रख देते हैं, इस वाले को -7, 7 -1 -1, अब सब इसे मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा कितना, चेंज कर लेते हैं कलर, ज्यादा सही रहेगा। तो ये 7 × 7, 3 × 3 माइनस, 3 × 3 माइनस, नीचे चलते चले जाओ, 7 × 7, 4 × 4 माइनस, 3 × 3 माइनस, और 7 × 7, 3 × 3 माइनस, 4 × 4 माइनस। ये हो गया, ये खत्म। अब ये वाला उठाना है, यहां से इसको यहां पर डालना है, ठीक है, जो कि कितना है, -3 1 0। अब इसी को लेकर के आओ, 3 × 3 माइनस, 3 × 3 प्लस, और 3 0, फिर 3 × 3 माइनस का, 4 × 4 प्लस का, और फिर 3 0। फिर ऐसे नीचे चले आओ, 3 × 3 माइनस, 3 × 3 प्लस का, और 4 0। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इस वाले को उठाना है, यहां वाले को, ये कितना है, -3 0 1, -3 0 1, लेकर के आओ सीधे, 3 × 3 माइनस का, 3 × 3 माइनस का, 3 × 3 माइनस का। अब यहाँ पर 0 ये पूरा हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे सबको, और ये 1 का गुणा करो तो 3 × 3, 3 × 3, और ये 4 × 4। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अंदर कर लें, अब आगे बढ़िए। अब आगे हमको क्या, इसको सॉल्व करके लाना। देखो 3 3 6 प्लस थे, और ये 1 7 में से घटाएंगे तो बचेगा 1 बचा, और ये कितना बचा, 0, ये कितना बचा, 0, ये भी 4 3 7 में से 7 गया 0, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर 3 से 3 कट गया 0, और 4 3 7 में से 7 गया 0, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल 0, और यहाँ पर 4 से 3 गया 1, मिल गया मान हमें। रख दो ऐसे, हो गया भैया। ये किसकी वैल्यू ऐसे आई है, ये वैल्यू आई है आपकी a × एडजॉइंट a की, a × एडजॉइंट a की वैल्यू है। अब आपको क्या निकालना है, यहां से RHS में mod ऑफ a × I3, mod ऑफ a × में I3 निकाल लीजिए। इसको ऐसे, इसको पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते ज्यादा सही रहेगा। mod ऑफ a कितना आया, 1, और I3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही रहेगा। ठीक है भैया, ये हो गया LHS और RHS आपका। इसको थोड़ा सा, अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के RHS सेम है कि नहीं है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझिएगा। इसको भी सॉल्व किया, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको भी सॉल्व किया, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, LHS = RHS, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब हमको मोड ऑफ A इनवर्स निकालना है। अच्छा, A इनवर्स बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। मॉड ऑफ A कितना है, 1, तो जो आपका एडजॉइंट A आया वही आपका A इनवर्स हो जाएगा। वैसे एडजॉइंट A यहां पर आपका लिखा हुआ है, इसी को यहां पर उठा करके ये आपका मिल गया मॉड A इनवर्स, हो गया आंसर आपका। 8 नंबर का है ये क्वेश्चन,
ठीक है, इतना सॉल्व करना है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ये पूछा गया, अगर आप अनसॉल्व पेपर उठाएंगे तो ये लगभग कर देगा, बहुत ही अति संभावित प्रश्न कहने का मतलब है। मॉड ऑफ ए दिया गया है, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y बराबर 0 हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम a क्यूब निकालेंगे, फिर a² तो निकल ही आएगा जब a क्यूब निकालेंगे, और उसी को LHS मान करके इसी भाई LHS को सॉल्व करके हम 0 ले आएंगे। पहले a² निकालेंगे। a² का मतलब क्या होता है? a इंटू a ही तो होता है। a² का मतलब क्या होता है? a इंटू a। a² इज इक्वल्स टू a इंटू a। अब a हमको पता ही है, वही हम गुणा करेंगे और सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। a² कितना आ रहा है हमारे पास, इसको उठा करके इस पर डालिए, यही तो है, यही तो है रूल। इसको उठा करके, इतने को उठा करके यहां पर डालना है, इन सभी पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक एक करने डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 0 और 2 2 4, तो नीचे आ जाओ, 1 0 0 और फिर 2 0 0 और 2 1 2, और फिर और नीचे आओ, 2 1 2 प्लस 2 0 0 0 और 3 2 6, ये हो गया कंप्लीट। अब इसका 1 0 0 2 0 0 और 2 0 0 0 0 0 2 2 4 और 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 और 3 0 0। तो बहुत बढ़िया, इसको उठा करके इस पर डालिए, 2 1 2 1 0 0 और 3 2 6, 2 0 0 2 2 4 1 2 2 और 1 0 0 3 1 3 3 3 9। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर है। a² आपका कितना आ जाएगा? 4 1 5, ये 0 और यहां से 8, यहां से 2, यहां से 8, यहां पर 4, फिर 0 और यहां पर 3 2 5 और 9 4 13। हो गया भाई। a² मिल गया अब हमें। अब हमको निकालना है a क्यूब। a क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है? a² इंटू a होता है। a क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है? a² इंटू a। a² आपका ये निकल के आया, कॉपी करिए, यहां से यहां ले a आपका यहां पर पड़ा हुआ है, उठाइए यहां पर ले आइए, दोनों का गुणा करा आ जाएगा आंसर। ठीक है भैया, चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो a क्यूब कितना बनेगा वही यहां पर हम लिख लेते हैं। इसको उठाइए और यहां पर डाल दीजिए, तो ये चीज यहां पर आएगा, कॉलम को रो में या रो को कॉलम तक, बात हुई है। इसको यहां पर उठाइए, 5 1 5 0 0 0 8 2 16, 2 1 2 8 1 8, बारी बारी 4 0 0 और फिर 0 0 0 और फिर 2 का 2 5 10 और 2 13 2 26। अब इसको उठाइए यहाँ पर, तो 0 है तो पहला तो 0 ही आएगा सब, और 2 2 0 0 और 2 चौके 8 2 0 0। 0 को उठाइएगा तो सब 0 ही आएंगे। अब इसको उठाना है, ये कौन है? ये आपका 2 1 3 2 1 3 ऐसे लेकर के आओ, लाइए देखिए क्या कितना था। 2 5 10, 2 2 4 और 2 8 16, 1 से लाओ 1 0 0 4 1 4 और 1 0 0, तीनों 8 24 और तीनों 25 15 और 13 3 39,
हो गया, ये हटा देते हैं यहां से। अब इसको सॉल्व कीजिए, ए क्यूब आपको मिल जाएगा, और ए क्यूब आपको कितना मिल रहा है ध्यान से देखिएगा। 15, 16, 5, 21, 10 और 2 12, 26, 8, 34, और ये 0, ये 8, और ये कितना बचा 0, और ये कितना है 24, 10, 34, 4, 4, 8 और 15 जोड़ेंगे तो 23, और 39 में 16 जोड़ेंगे तो 55। मिल गया हमें ए क्यूब, ए स्क्वायर, सभी चीजें मिल गई। अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए बात। इसका कलर वैसे यही रख लेते हैं ताकि ये क्लियर रहे बात। अब आपको एलएचएस लेना है। एलएचएस है क्या आपके पास? वैसे एलएचएस है क्या हमारे पास, वो चीज है। एलएचएस हमारे पास है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, यहां से हम कॉपी किए ले रहे हैं ए क्यूब, ये चीज यहां पर ले रहे हैं, ये तो एलएचएस है हमारा। सॉल्व करिए, ए क्यूब रखिए वैल्यू, कितना है ए क्यूब हमारे पास, ये गिवन है, ए क्यूब हमने रखा 6a स्क्वायर माइनस का 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां पर हमने निकाला, इसको उठाइए यहां, आगे प्लस का 7a कितना है, ए कितना हमारे पास यहां पर गिवन, इसको उठाइए यहां पर, उसे यहां का ए हटाना पड़ेगा हमें ना, और प्लस का 2y, आई की वैल्यू कितनी होती 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इन सभी के कलर हम एक जैसे कर दें, बस हो गया व्हाइट कलर। ये तो ऐसे ही रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे तो कोई लेना देना नहीं, ये ऐसे उतार देंगे आप। यहां पर 8 था 0, और यहां पर 2, और यहां पर 1, क्लियर। 6 से अंदर गुणा करो तो 6 पंचे 30, 6 0 0, 6 8 48, यहां पर 6 दूनी 12, और 6 चौको 24, और 6 पंचे 30, 6 8 48, और 6 0 0, और 13 6 78, ये बन गया। 7 से यहां पर मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 7 1 7, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 0 0, और 7 3 21, 2 से अंदर मल्टीप्लाई, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, बाकी सारी एलिमेंट 0। वैसे इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, ठीक है भैया, इतना हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा, प्लस वाले एक में जोड़ना, माइनस वाले को अलग। तो यहां पर देखो 7 2 9, 9 और 21 जोड़ो कितना आएगा, 9 और 21 30, 30 प्लस का 30 माइनस का, बचा कितना 0। ये 0 0 0 0 है तो 0 ही आएगा, यहां माइनस वाला बाद में 14, और यहां पर 34, 48 प्लस के, और यहां का 48 माइनस का, तो बचा कितना 0। एक एक एलिमेंट, यहां 0 0, और ये 12 माइनस का, 12 प्लस का, बचा कितना 0। 8, ये 8 16, और 8 24, 24 माइनस का 0, माइनस वाला बाद में, पहले ये तीनों हम जोड़ते हैं, ठीक है। 23 7 30, 0 30 ही रहेगा, और यहां का 30 माइनस घट करके 0 हो गया। 34 14 48 में 0 जोड़ेंगे 48, और यहाँ का 48 माइनस घट करके 0 0 0 0 0, ये 0 ही आएगा। 55 और 21, 21 और 2 23, 23 और 55 78 प्लस के, और 78 माइनस, बचा कितना 0,
ओवरऑल सभी एलिमेंट अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा 0, और जो कि हमारा है RHS। ये 5 नंबर 8 नंबर के पूछे जाते हैं भैया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर क्या पहले वो देखिए। आर कितने हैं 3, रो कितने हैं 1। ऑर्डर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं R/C का, रो कॉलम। रो कितने हैं 3 और कॉलम कितना है 1, और यहां रो 1 है और कॉलम कितने 1 2 3। ठीक है, अब हमको प्रूव करना ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। तो पहले हम निकाल लेते हैं, जो ए हमें गिवन है इसको रखेंगे। ठीक, और इसको हम करेंगे क्या, यहां से हम लोग प्रूफ में चलते हैं लेकर के। पहले हम यहां से ए डैश निकालते हैं। ए डैश मतलब कॉलम को रो में बदलना है। देखिए कॉलम कितने 1, तो रो कितने हो जाए, सॉरी माफ कीजिए, कॉलम 1 है तो रो कितना हो गया 1। कॉलम ध्यान से समझिएगा, रो कितने हैं 3, तो बचा कितना 1। अरे इसको ऐसे रखिए, बाद में समझाएंगे, इसको ऐसे रखिए 352। अब ऑर्डर रो कितना है 1 और कॉलम 1 2 3, 1/3 ऑर्डर चेंज हो जाता है। सेम ये चीज बी के साथ करेंगे, बी डैश निकालेंगे। बी के साथ हम क्या निकालेंगे, बी डैश। तो बी डैश यहां से कितना बना है, चेंज कर देंगे कॉलम को, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, बात तो हुई। रो को कॉलम में 104। अब रो कितने हो गए 1 2 3 और कॉलम कितना है क्यों 1। ठीक, अब हम निकालेंगे ए बी। एलएचएस सॉल्व करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं, प्रूफ चल रहा है ना, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। ए हमारे पास कितना था 352, और बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास 104। क्या इनका मल्टीप्लाई होगा, पहले देखो इसका ऑर्डर कितना है 3/1 का, इसका ऑर्डर कितना है 1/3 का, तो यहां से 1 1 हट जाएगा। मल्टीप्लाई कराने के लिए पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। पहले का कॉलम यानी ए का कॉलम जो है वो कितना है 1, और बी का रो कितना है 1, ये खत्म हो जाएगा। बचा कितना 3/3 का मैट्रिक्स बना। कितने का मैट्रिक्स बना 3/3 का। तो पहले वाले रो को यहां पर बिठाओ, तो कितना बना ये 3 एकन 3 5 एकन 5, ये कॉलम है ना, इसके रो पर बैठाओ 2 एकन 2। अब अगला वाला उठाओ, 0 का पूरे से लेकर के आओगे तो 0 ही रहेगा सब। अब 4 को उठा करके लेकर के आओ, यहाँ पर 4 दिए 12 और 4 पंचे 20 और यहाँ पर 4 दूनी 8। कितने का बना 3/3 का मैट्रिक्स बन गया, बन गया ना। अब इसको हटा देते हैं, क्लियर है बात भैया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका डैश निकाल लेते हैं, ए बी का होल डैश। सेम वही पैटर्न, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में 1 0 12, रो को कॉलम में 5 0 20, रो को कॉलम में 2 0 8 और 3/3 का ही रहेगा। ये हमारा बन गया। अभी तो सॉल्व करना आ गया, और ये बन गया हमारा ए बी का होल डैश। अब निकालना क्या है बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। बी डैश हमारे पास कितना है, ये 104, ऑर्डर कितना है 3/1 का। ए डैश कितना हमारे पास, ए डैश 352 यानी कि 1/3। एक रो है और 3 कॉलम, एक रो है 3 कॉलम है। अब 1 1 हट जाएगा, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले रो के बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच कितने का रहा 3/3 का, 3/3 का मैट्रिक्स।
पहले इसको उठा करके इसके ऊपर डाल दीजिए ऐसे, तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 जीरो 0, 3 चौक 12। फिर इसको उठा करके इसके ऊपर डालो, 5 एकम 5 और 5 जीरो 0 और 5 चौक 20। फिर इसको उठा करके इसके ऊपर डालो, 2 एकम 2, 2 जीरो 0, 2 चौके 8। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर। आगे इसको अब हम ऊपर किए दे रहे हैं, ये हमारा किसका मान आ गया, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। अब देखो ए बी का होल डैश 152 0 0 12 20 8, इसका 152, यहां पर कुछ गड़बड़ी हो गई। अरे जब इसको यहां पर बिठाएंगे तो 3 एकम 3 यहां होगा, 3 एकम 3, ठीक है, ये 3 है। ठीक भैया, 352 0 0 0 12 20 8, तो ये हो गया हमारा। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड नाम दीजिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख करके समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं जो ए बी का होल डैश है वो बराबर हो गया बी डैश ए डैश के, और ये थ्योरम भी है, और इसी के जैसे एक थ्योरम है जो कि हमने सॉल्व करवा दिया है, आप देख सकते हैं अनसॉल्व पेपर में। ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लीजिए। आप एग्जांपल लेकर के समझें, और चाहे जैसे हमने सॉल्व करवाया उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अनसॉल्व पेपर में हमने सॉल्व करवाया, सेट 1 सेट 2 दोनों में से कोई एक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सममित तथा असममित या विषम सममित आव्यूह के रूप में हमको व्यक्त करना है, जो हमें दिया गया मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सममित तथा असममित आव्यूह में व्यक्त करने के लिए रूल क्या है, इसको लिखा जाता है ए को जब सममित आव्यूह में 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए डैश। कुछ करना नहीं रहता है, आपका a लिखा है ना, 2 से गुणा कराओ, 2 से भाग करा दो। अब इस a को हम, भाई a मैट्रिक्स है ना सामने, तो 2a को हम चेंज कर देंगे a प्लस ए में, और आगे 1/2 तो लिखे। अब क्या करेंगे, अंदर एक में a डैश जोड़ देंगे, और यहां पर क्या करेंगे, एक में a डैश को घटा देंगे, बात तो वही है ना, और सामने 1/2 है सबसे गुणा। ये आपका सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह होता है। ये चीज हमने सॉल्व करवाया था, और उसके लिए जो जो कॉन्सेप्ट लगेंगे सभी हमने बताया था। हमने बताया था एक को P नाम दे दीजिएगा और दूसरे को Q नाम दे दीजिएगा। कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह कब होगा, जब उसका डैश उसी के इक्वल हो जाए। कोई भी आव्यूह विषम सममित आव्यूह कब होगा, जब उसका डैश माइनस के इक्वल हो जाए, उसी के माइनस की वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो ये विषम सममित आव्यूह क्यों है, क्योंकि जो Q का डैश निकालेंगे तो वो माइनस Q के आ रहा है, और इसका जब डैश निकालेंगे तो ये प्लस Q के बराबर आएगा, तो इसीलिए ये समसम्मित और ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम P को सॉल्व करते हैं, P को लेते हैं, P निकालते हैं। P हम निकालते हैं, P हमारा क्या है, 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a हमारा कितना है पहले वो देखिए, ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये a ही तो है। अब इसी का डैश निकाल लीजिएगा, अब इसका डैश कितना आएगा, अब इसका डैश कितना आएगा, आप यहां से एक ब्रैकेट लगा दीजिए। इसका डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको इसका रो कॉलम में चेंज करना, 3 2 5 4 1 3 और ये 0 6 7। अच्छा, इसमें जोड़ना रहता है, इसको थोड़ा सा यहां से गैप दे दो और बीच में लगा देते हैं प्लस का साइन, हो गया। अब इन सभी को जोड़ दो, 1/2 जोड़ दीजिए आप, 3 3 6, 4 और 2 6, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 4 2 6, 1 और 1 2,
3 और 6 9, 0 5 5, 6 3 9 और 7 और 7 14 और 2 से अंदर करा दो भाग। तो 2 3 6, 2 3 6 और 3 बटा 5 बटा 2 यहाँ, 2 3 6, 2 1 2 और 9 बटा 2 यहाँ, 5 बटा 2 यहाँ और यहाँ 9 बटा 2 और यहाँ पर 14 का आधा 7 हो गया ना क्लियर? ये आपकी किसकी वैल्यू आई है? पी की वैल्यू आई। थोड़ा सा छोटा कर दे, ज्यादा सही रहेगा। ये पी की वैल्यू आई है। आप चाहे तो आप यहां से चेक करके देख सकते हैं। पी डैश निकालिए, पी के इक्वल आएगा रो को कॉलम में, रो को कॉलम में ऐसे हुई, रो को कॉलम में बिल्कुल वही चीज आ रहा है, रो को कॉलम में बिल्कुल वही चीज आ रहा है। ये तो यही जगह रहेगा, ये दोनों ऊपर जाएंगे, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया समसम्मित आव्यूह। अब आपको निकालना है विषम सम्मित आव्यूह, और विषम सम्मित आव्यूह क्या है आपका? क्यू बराबर कितना? 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश। ठीक, तो आपको बिल्कुल यही चीज निकालना है, बस बीच में साइन किसका कर देना है? बीच में आपको साइन कर देना है माइनस का। यहां पर आपको बीच में किसका साइन कर देना है? माइनस का। बस बाकी सेम वही चीज निकालना है। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, वैसे ऊपर जगह भी ज्यादा है। तो यहां से जो p की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? p इज इक्वल्स टू, ये आप यहां से कॉपी कर यहाँ, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 कितना आएगा? सॉल्व करिए। 3 में से 3 गया 0, 2 में से 4 गया, कितना बचा? -2, 5 में से 0 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पर 1 में से गया 0 और 3 में से 6 गया -3 और यहाँ से घटाइएगा तो -5 और यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आएगा? यहाँ पर जब घटाइएगा, यहाँ पर 3 घटेगा तो प्लस का 3 आएगा, सॉरी माफ कीजिए। 6 में से 3 गया 3 और 7 में से 7 गया 0। एक चीज हमने बताया था कि जो आपका विषम सम्मित आव्यूह होता है, उसका मुख्य विकर्ण जो होता है, मुख्य विकर्ण वो क्या होता है? 0। ये हमेशा देख लीजिए 0 आएगा अगर ये है। अब 2 से अंदर डिवाइड करा दीजिए, ये 0 ही आएगा, माइनस का 1, ये 5/2 और यहाँ पर 1, ये तो 0, -3/2 और ये -5/2 और ये 3/2 और यहाँ पर 0। क्लियर बात? ठीक है। अब आप करेंगे क्या? इसी को उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दीजिए, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? समीकरण 1 में डाल दीजिए ये वैल्यू, बस a इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू था, p हमारे पास कितना मिल करके आ रहा है? ये p मिल गया और ये q मिल गया यहाँ, मिल गया ना? अब इसको सॉल्व मत करना, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास? ये जो वैल्यू आपकी a है ये यही आए। ये हो गया आपका समसम्मित आव्यूह, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। और जो क्यों आपका था वो क्या था? विषम सम्मित या असममित आव्यूह।
अब इसी के रूप में ए को रिप्रेजेंट करना था, हमने कर दिया, बस हो गया आंसर, हो गया आंसर। ये इसी के रूप में ए को निरूपित करना था, आप इसके रूप में लिखिए, हमने लिख दिया, बस काम खत्म, हो गया आंसर। 5 नंबर का ये आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ए बी दो मैट्रिक्स दी गई, हमको ए प्लस बी निकालना, ए माइनस बी निकालना, ए बी निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालते हैं। तो आपका ए जो मैट्रिक्स है, जो आपके पास मैट्रिक्स ए है और जो बी है, इसको यहां से उठा करके यहां पर ले आए, ठीक है भैया। अब पहला काम क्या है हमारा, ए प्लस बी निकालने का। तो ए प्लस बी हम निकालेंगे। ए हमारा कितना है 24 32 और प्लस बी कितना हमारे पास 13 माइनस का 25। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा ए प्लस बी। 2 और 1 3, 4 3 7, 3 में से 2 गया 1, 5 और 2 7 हो गया। अब अगला निकालना है ए माइनस बी। सेम यही चीज रहेगा, बस अंतर किसका रहेगा बीच में, माइनस का। अंतर किसका रहेगा बीच में, माइनस। इक्वल का साइन। अब घटा दो यहां से, तो 2 में से 1 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 3 ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो गए, और 2 माइनस का 5 माइनस का 3 हो गया। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। अब ए बी निकालना है आपको। ए कितना है 24 32, बी कितना है 13 माइनस 25। 2/2 का है, सॉल्व हो जाएगा, 2/2 ही आएगा। इसको यहां पर बिठाना, तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 माइनस। अब इसको यहां पर बिठाओ, इसको यहां पर बिठाओ ऐसे, तो ये 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 5 को 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। सॉल्व करिए, कितना आया, यहाँ -6 और यहाँ पर घटाएंगे तो 26 और यहाँ पर घटाएंगे तो -1, यहाँ पर घटाएंगे 10 9 20। एक बार आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर तो है नहीं कोई, तो आप एक बार आंसर जरूर मिला लीजिएगा, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। हो गया है आंसर। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन टाइप्स के आ सकते हैं, जैसे कि दे दिया जाए कि आपका मैट्रिक्स यहाँ पर है x y 0 5 और यहां पर होगा 2 5 0 z। तो आपको निकालना होगा, ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, ये आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको निकालना होगा x y और z, ये आपको फाइंड करने के लिए दे सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। तो कंपेयर करा दीजिएगा, दोनों मैट्रिक्स सेम है तो कंपेयर कराएंगे, तो यहां से देखिए x की वैल्यू कंपेयर से, x की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 2 और y की वैल्यू कितनी मिल रही है 5, ये 0 0 के इक्वल होगी, और z की वैल्यू आपको किसके इक्वल मिल रही है 5 के। अच्छा, मिक्स करके भी दे सकता है, मिक्स करके भी दे सकता है, रिलेशन बना करके दे सकता है, x और y यहाँ है, x यहाँ पर x है, यहाँ y, और यहाँ पर y है, यहाँ पर x प्लस y, वो भी कर सकता है, तो उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, वो चीज देख लीजिएगा। बस इतने से बाहर आपका ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, जो बता रहे हैं केवल आप उतना गौर कीजिए। मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये भी चीज याद रखिए, मुख्य विकर्ण क्या होता है, मुख्य विकर्ण ध्यान से समझिए, यहां से शुरू होता है बाईं ओर का ऊपर वाला एलिमेंट, दाईं ओर का नीचे वाला एलिमेंट, यहां से मिला करके एक रेखा, एक ये जो विकर्ण बनता है आप का, ये मुख्य विकर्ण होता है। वैसे इसके बारे में हमने सब पढ़ाया भी है, तो वहां से पहला वीडियो मैट्रिक्स का आप देखेंगे तो आपको क्लियर, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी देख लेना। 5 नंबर का मुख्य विकर्ण या सममित तथा असममित पूछा जाता है। अब यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा भैया, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा।